गौरी गोविंद भगवान की जय, श्री ब्रह्म बाबा की जय, बसेती धाम की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। सच्चित आनंद मिलाकर तब होता है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? तो मानस में ही उत्तर है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, का फिर आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य और आजकल कितना सत्य है जरा ये भी गौर कीजिए। अब ये भी जानते हैं कि सत्य अगर जीवन में नहीं है तो किया हुआ जो भी धार्मिक कार्य है उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यज्ञ करना, भागवत करना, अनुष्ठान करना, ये कुछ भी हम करते हैं, इसका फल तो तभी है जब जीवन में सत्य को स्थापित किया जाए, जब सत्य को धारण किया जाए। अब सत्य की कमी है। अब गांव गांव में यज्ञ हो रही है आजकल, यज्ञ की कमी है क्या? गांव गांव में यज्ञ, गांव गांव में भागवत, लेकिन माहौल बिगड़ता जा रहा है, माहौल सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ तो है, भागवत तो है, लेकिन सत्य का परिचय नहीं है। और जहां पर सत्य नहीं है वहां पर सत्संग भी नहीं है। और सत्संग नहीं है तो विवेक कैसे जागेगा? क्यों? क्योंकि विवेक ये आत्मा और बुद्धि का जो पुत्र है उसी का नाम विवेक है। और विवेक का जन्म कब होगा? आहा, जब सत्संग करेंगे। बिनु सत्संग विवेक रहो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक का जन्म नहीं होगा। लेकिन भैया बिना भगवान की कृपा सत्संग नहीं मिलता। आज ये सत्संग प्राप्त हो रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा समझकर और सत्संग को जो ग्रहण कर लेते हैं वही तो सच्चे मानव है।
तो सच्चिदानंद रूपाय, क्या बोल रहे थे? सत्य। फिर है चित। चित क्या है? का चित है प्रकाश। प्रकाश। और जो तीसरा शब्द है आनंद, और आनंद में ही सारा रहस्य है। आनंद, आनंद क्या है? जीवन की सुख सुविधाओं को मान लिया इकट्ठा कर लिया मेहनत करके, और जब सारे सुख सुविधा मिल गए तो क्या जीवन में आनंद आ गया? नहीं, आनंद नहीं है। पैसा बहुत है, लेकिन पैसा बहुत होते हुए भी अगर मन की शांति नहीं है तो वो पैसा किस काम का? जैसे पैसा कमाने के लिए दुनिया में भ्रमण करना पड़ता है, वैसे शांति पाने के लिए प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। बिना उनके चरणों का ध्यान शांति नहीं मिलेगी। धन प्राप्त करना ये अलग पक्ष है, और शांति प्राप्त करना जीवन में ये अलग पक्ष है। और हमें लगता है धन कितना भी हो, अगर शांति नहीं है तो धन प्राप्त करना किस काम का है? किसी का मनुज तन मिला है, लेकिन गवाते गवाते उमर पार कर दे, गवाते गवाते उमर पार कर। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उमर पार करे, गवाते गवाते उमर पार करे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उमर पार कर दे, गवाते उमर पार कर दे, गवाते गवाते अमर पार कर दे, गवाते गवाते उमर पार कर दे। बोले गोविंद भगवान की। अगर चरित्रहीन है, चरित्रहीनता समझते होंगे आप लोग। बालक अगर चरित्रहीन है तो माता का दोष है। दोषीलो मातृदोष है, और पितृदोषेन मूर्खता। बालक अगर मूर्ख है तो पिता का दोष है। कर्फर्णम वंश दोषेन, वंश के दोष के कारण बालक कायर हो जाता है। कायर अगर मेरा बालक है तो ये वंश का दोष है। आत्मदोषात् दलिद्रता, बालक अगर दलिद्र है तो किसी का दोष नहीं, स्वयं का उसका ही दोष है। आत्मदोषात् दलिद्रता। सुनीति माता ने ऐसा ही ज्ञान दिया ध्रुव कुमार को। और देखो, जिस छोटी माता ने उठाकर पटक दिया ध्रुव जी को और वहां से निकाल दिया, और ऐसे शब्द कहे, अरे पगले, उस भिखमंगिन के कोख से जन्म लेकर के और राजा की गोदी में बैठना चाहता है। अगर पिता की गोदी चाहिए, अरे तो भगवान का भजन किया होता और पिता की गोदी में बैठता। लेकिन प्यारे, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, उस बोली के सामने
कोई नहीं बचा। गोली का लगा हुआ इंसान अगर गोली लग जाए और उचित समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए तो चाहे वो बच जाए, लेकिन जिसके गोली लग जाती है ना वो तो घुट घुट के हमेशा मरता है, हमेशा। तो ऐसी बोली कभी न बोलो जो तुम्हारी बोली से दूसरे सामने वाले के हृदय में आघात पहुंचे। इसीलिए सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात कर्मकांड में कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। बहुत लोग कहते हैं भाई महाराज जी हम तो सत्य बोलते हैं, कोई नाराज हो या खुश हो बताओ। अगर नाराज ही हो गया तो सत्य बोलने से फायदा ही क्या है? तो शास्त्र क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ये नहीं कि ऐसा सत्य बोलो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए, नहीं, सत्य बोलो प्रिय बोलो। अब कैसे यूज करना है ये तुम जानो, है ना भाई। कैसे सत्य बोलना है कि हमको सत्य भी बोलना है और सामने वाला प्रसन्न भी बना रहे, तो ऐसा समय देखकर सत्य का यूज करो। इसलिए माता सुनीति तो कहती है लाला अगर भगवान को पाना है तो तुम अपनी छोटी माता के पास जाकर आशीर्वाद लो। भेजेगी कोई माता जिसके पुत्र को कोई उठाकर पटक दे, इतना मारे, वो तो लड़ने पहुंच जाएंगी तुरंत। हाँ धन्य है सुनीति जी। वो क्या कहती मालूम? लाला तुम पहले छोटी माता के पास में जाओ और उनको प्रणाम करके आओ। धन्य है। ध्रुव कुमार जी गए हैं माता के पास और वहां से आशीर्वाद जब लेकर आए तो फिर ज्ञान दिया। लाला एक बात याद रखना, तुम्हें काम क्रोध मद लोभ से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि गीता में इनको नरक का द्वार कहा गया है। कामेन कर्मणा सह, कामेन कर्मणा सह क्रोधेन ज्ञाननाशनम। कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो लेकिन क्रोध आया ज्ञान नष्ट हो गया। कामेन कर्म नाशः, काम से कर्म का विनाश होता है, लेकिन क्रोधेन ज्ञान नाशनम और लोभेन भक्ति नाशनम। लोभी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। लोभेन भक्ति नाशनम, भक्ति को प्राप्त करना है तो लोभ से बचना होगा। और अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, पुराण की ही बात करता हूं। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो काम क्रोध लोभ से अगर बचे रहना है तो खान पान से भी बच सकते हो भैया। खान पान से भी बचा जा सकता है। हम अपना खान पान सुधार लें, बच जाएंगे। क्यों? प्याज लहसुन ज्यादा यूज करोगे तो काम बढ़ेगा ही, काम बढ़ेगा। प्याज लहसुन यूज करोगे। वैसे तो शास्त्र में एक बात और कही है कि आज अगर हमने प्याज लहसुन खाया है और 27 दिन तक इसका असर रहता है। आज अगर प्याज लहसुन खाया है और 27 दिन के अंदर अगर मर गए तो नरक ही मिलेगा। बताओ पहले। लोग कहते हैं महाराज प्याज लहसुन नहीं पड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा भोजन। अरे पता नहीं क्या कहते हो तुम। कौन कहता है? बिना प्याज लहसुन का भोजन एक बार घर में बनवाओ और बनवा करके और उसके बाद तुलसी दल लो और तुलसी दल समर्पित करके और ठाकुर जी को भोग लगाओ। कभी कभी आप लोग भी भंडारा खाते होंगे ना, और भंडारा जब खाते हैं बाद में कहते हैं वाह भाई सब चीज एक ही में मिली थी लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था। क्यों स्वाद अच्छा था मालूम? क्योंकि हमारी मानसिकता जो जुड़ी थी ना वो प्रसाद से जुड़ी थी। अब प्रसाद जब भोजन को समझेंगे तो स्वाद तो अपने आप आ जाएगा। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। इसलिए फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना,
फिर बिगड़ बनेंगे काम। कब? फिर बिगड़ बनेंगे काम, फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम, फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम, फिर क्या करना। भावक का होना चाहिए। रघुबर श्री जानकी मैया, फिर भी परेशान क्यों भैया, फिर भी परेशान क्यों भैया, फिर भी परेशान क्यों। रघुबर श्री जानकी मैया, फिर भी परेशान क्यों भैया, फिर भी परेशान क्यों भैया, फिर भी परेशान क्यों भैया। इसलिए अरे कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे फिर क्या करना, पर फिर क्या करना। राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी है, उनके सहायक श्री बजरंगी। और जो है अतुलित बल के धार, अतुलित बल के धाम, कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, कर फिर क्या करना। सिर पर सीतारा, कर फिर क्या करना, सिर पर सीतारा, कर फिर क्या करना, सिर पर सीतारा, कर फिर क्या करना, सिर पर सीतारा, कर फिर क्या करना। परिहरियो सो देश, पानी तहां न पीजिए, परिहरियो सो देश। क्या कहते हैं श्री मलूकदास जी, उनकी बड़ी दिव्य साखी है। कैसे? जिस गांव में भगवान के भक्त न रहते हो, ऐसे गांव में संत पुरुष कभी पानी भी पीना पसंद नहीं करते। पानी तहां न पीजिए, परिहरियो सो देश, दिगंबर के गांव में। अब आगे जो मैं शब्द कहूंगा ना, ये जाति विशेष पर मत लेना, मैं समझाऊंगा। और कथा में वैसे भी जाति धर्म पर कोई बात नहीं लेना चाहिए, है? इसलिए कहते हैं पानी तहां न पीजिए, परिहरियो सो देश, और दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। धोबी का क्या काम मतलब भाई जो कपड़े प्रेस करते हैं ना, कपड़े इस्त्री करने वाले, इनका धंधा तो वही अच्छा चलता है जहाँ के लोग कपड़े पहनने के शौकीन हो, है ना? शौकीन है तभी तो प्रेस करवाएंगे। अच्छा जहाँ के लोग कपड़े न पहनते हो, धंधा चलेगा क्या? मतलब कपड़े न पहनते हो तो क्या का धंधा है? तो यहाँ पर बात कपड़ों की नहीं है साहब, का फिर का कपड़े आप कितने भी कीमती पहन लो, और कीमती कपड़े पहने हुए भी अगर अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो कीमती कपड़े पहने हुए भी आप नंगे के समान हैं। क्यों? नग्नो वेद बहिष्कृता,
इसलिए हृदय में भगवान की भक्ति जरूरी है। भगवान वही तो कहते हैं नारद से, हे नारद मैं दर्शन जरूर दूंगा, लेकिन एक काम करो। क्या का काम ये करो, क्योंकि मृत्यु लोक का एक नियम है। नियम, हाँ, बिना गुरु भैया, बिना गुरु भगवान नहीं मिलते। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी किताबें पढ़ करके ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन अगर गुरु नहीं किया है तो आपका वो ज्ञान भी सार्थक नहीं है। वो आपका ज्ञान सार्थक तभी होगा जब गुरु होंगे, गुरु जी होंगे, और गुरु की कृपा मिल जाना ही सारी कृपा ही कृपा, वही कृपा है। इसलिए गुरु जरूरी है जीवन में। हे नारद, इस बालक को जाकर के तुम दीक्षा दो। दीक्षा, जीवन में दीक्षा का बड़ा महत्व है। दीक्षा का मतलब होता है दिशा बदल जाना। भैया, और दिशा बदलेगी तभी तो दशा बदलेगी। जब दिशा बदलेगी तभी दशा बदलेगी। इसलिए अगर दिशा बदलनी है तो गुरु की शरण में जाओ, और गुरु जी क्या करेंगे, दिशा बदल देंगे। और दिशा बदल जाएगी तो फिर हम लोगों की क्या होगा, दशा भी बदल जाएगी। रावण जाने को जी चाहता है, रावण जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी श्री भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी श्री भाग्य बिहारी। अरे नैना, अरे नैना मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी। और यमुना जी में आज यही समझ लीजिए कि हम लोग यमुना जी में गोता लगा रहे हैं, क्योंकि गंगा दो है। एक भागीरथी गंगा जो भगवान के चरण से निकली है, और एक कथा रूपी गंगा जो भगवान के मुंह से निकली है। तो ये भी गंगा है। और गंगा में आए हो तो क्या करना होगा मालूम? अरे गोता लगाने को जी, गोता लगाने को जी, राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को
वृंदावन समझ लीजिए और लगाइए ताली। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी राधे राधे गाने को जी राधे राधे गाने को जी राधे गाने को जी चाहता है। फिर राधे रानी सरकार की। श्याम मिश्रा जी 511 मुद्रा इनकी तरफ से यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों में दान आया है। मंगलमय कामना। आइए सब लोग अपने स्थान पर। अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा दीवाने 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा प्रेम दीवाने, ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा प्रेम दीवाने। के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कटर तोरे संग गोपाला, तोहे कटर तोरे संग गोपाला, तोहे कटर तोरे संग गोपाला। ओ मीरा मीरा ओ मीरा मीरा हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कटर तोरे संग गोपाला, तोहे कटर तोरे संग गोपाला। ओ तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाना, कृष्ण दीवाने मेरा प्रेम दीवाने, दीवाने 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा प्रेम दीवाने, ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा प्रेम दीवाने।
सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, 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 कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब गाए तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली। सब लोग ताली बजाओ, थोड़ा ताली बजाओ, जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब गाए तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है। माता माता तेरे भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवार सिंहों से तू बलशाली अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहार। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। धन और दौलत ना चांदी ना सोना, भैया ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हमको मांगे तेरे मन में, तो मांगे माते, हमको मांगे तेरे मन में, तो
तो ना सबके करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। तू है जगदम्बे वाली, बोले गाए ओ मैया हम सब तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बड़ा ही सुंदर नाता। बेटे का है इस जग में बड़ा सुंदर नाता, मैया बड़ा है निर्मल नाता। भूत कपूत सुने हैं परना, भूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता सबकी अनाज बचाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुखियों के दुख निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। हम सब उतारे तेरे आरती। हरा भरा परिवार हमारा सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। हरा भरा परिवार हमारा सदा बनाए रखना, मैया सदा बनाए रखना। इस बगिया के फूलों मैया, इस बगिया के फूलों मैया, सदा गिनाए रखना सबके कष्ट मिटाने वाली, संकट मिटाने वाली, मैया भवन से उबारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। सब लोगों बे तू है जगदम्बे वाली, एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ, सब जिनके जिनके हाथ हैं। हाँ ऐसे हम सब उतारे दोनों समय ये सत्संग और झांकी होगी कल भैया? अच्छा कल जरूर झांकी होगी। तो हाँ आ रहे। अच्छा भैया जिसके पास समय हो वो बैठे, और झांकी वाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। ये हमारे पास सूचना आई है। तो झांकी के शौकीन लोग, झांकी देखने वाले, ये सब लोग इंतजार करें थोड़ी देर, और तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। ठीक है। और बाकी लोग जो जा रहे हैं वो कल तैयार होकर के आए, और विधवत यहाँ पर पूर्णाहुति, कन्या भोज, भंडारा। अच्छा 20 मिनट लगेंगे अभी। झांकी झांकना जो चाहते हैं वो 20 मिनट इंतजार करें। ठीक है। तो 20 मिनट अभी भैया बता रहे हैं लगेंगे, क्योंकि अभी तैयारी प्रारंभ हुई है। बाकी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते हुए राधे राधे करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। और कल जो राधे राधे गाए जा गोविंद तो मनाए जा श्री। राधे राधे गाए जा गोविंद तो मनाए।
श्री राधे राधिकाए जा गोविंद को मनाए जा। श्री राधे राधिकाए जा गोविंद को मनाए जा। गोविंद को मनाए जा चरणार बिंद पाए जा। गोविंद को मनाए जा चरणार बिंद पाए जा। श्री राधे राधे गाए जा गोविंद को मनाए। मन न एक हो तो सो गयो श्याम संग एक हो तो वाह, तो मन न भये। अरे उद्धव, क्या कहीं मन भी 10-20 होते हैं? उद्धव तो भयो बौरो जो पाती ले आए दौरो। क्यों? योग कहाँ राखो या को रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखो या को रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, तुम्हारे इस ज्ञान को मैं रखूं कहाँ? क्यों? क्योंकि मेरे तो रोम रोम में श्याम ही श्याम समाया है। अब तुम्हारा मैं ये ज्ञान कहाँ रखूं? इसलिए उद्धव सुधव है गयो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाए डुगडुगी अप्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजायो। और ये 500 और प्रेम ही सर्वस्व है। रास लीला में भगवान ने ऐसे प्रेम की शिक्षा दिया है, अद्भुत प्रेम। और हम लोग प्रेम को समझ ही नहीं पाते। क्यों? प्रेम करते हैं दुनिया से, अब प्यारा किसको है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्यारा है, और हम करते किससे है बोलो? दुनिया से। दुनिया से प्रेम और पदार्थ का लालच भगवान को। बताओ, बिल्कुल उल्टा। अरे पदार्थ खिलाना है, भंडारा करना है तो दुनिया का करो, और प्रेम करना है तो मेरे गोविंद से। ये कथा की शिक्षा है, ये कथा बताती है। क्योंकि प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। क्योंकि रासलीला है क्या? तो का रसो वैसा रस रूप है। कौन का? भगवान श्री कृष्ण, ये रस रूप है। रसेश्वरी श्री राधा रानी है। कृष्ण मिलेंगे कैसे? अद्भुत बात, कृष्ण डायरेक्ट नहीं मिलते। अगर कृष्ण की जीवन में प्राप्ति करना है तो कैसे मिलेंगे? का अगर कृष्ण को पाना है तो पहले राधा रानी की कृपा चाहिए। और इसीलिए हमारे ब्रजवासी राधे राधे करते हैं। कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता है, क्या करते हैं? राधे राधे। सब जहां आप जाओगे 84 कोश के ब्रजमंडल में एक ही नाम मिलेगा, क्या? राधे राधे। क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा से कृष्ण कृपा मिलती है। लेकिन राधा रानी कैसे मिलती है? ये भी एक सीढ़ी है। राधा रानी कैसे मिलती है? तो का राधा रानी को अगर पाना है तो गोपिकाओं को गुरु बनाओ, और गोपिकाएं जब गुरु बन जाएंगी तो राधा रानी सहज प्राप्त हो जाएंगी। और राधा देगी तुमको शक्ति,
मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, इसीलिए राधा नाम गुण गाया करो, राधे राधे जपा करो। राधा जी भागवत में और करके नाम आया है, लेकिन जितनी चर्चा है उस हिसाब से नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने राधा जी को गुरु बनाया है, और जब गुरु बनाया है तो आत्मनाम गुरुर्नाम, मनुस्मृति, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्य कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, तो कहा पहले नंबर पे अपने आप को देखो, आत्मनाम। ज्यादा अपने नाम का बखान अपने मुंह से न करो, नहीं तो ख्याति बढ़ती नहीं और कम होती है। हाँ, भगवान ने कुछ बना दिया है, भगवान ने कुछ समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनाया है, तो लोग तारीफ करे तब तो तारीफ है। और अपने आप बैठकर मैं एक बार शुरू कर दिया, हम ये हैं वो हैं वो नहीं, इससे ख्याति बढ़ती नहीं है, कम होती है। आत्मनाम गुरुर्नाम, अपने गुरु का भी नाम का प्रयोग ना करो, जितने कम हो सके। कृपण मीन्स होता है लोभी, और अपने से बड़े बुजुर्ग पूजनीय वंदनीय आदरणीय इनका नाम लेने से आयु और प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिए स्पष्ट रूप से नाम का वर्णन नहीं है, जितनी कथा है वैसा नाम नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी जान लो, बिना राधे राधे कहे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, राधे राधे तो करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे प्रेम की शिक्षा दिया। अब प्रेम वही जानता है जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में। एक एक शब्द समझना, ये भजन नहीं है, अरे ये वो भजन है जो जीवन पर उतार करके और कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए बड़ा सुंदर पद है, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली हरि बोल आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम हरि बोल किया ही नहीं, वो प्रेम निभाता क्या जाने, प्रेम गली। हे गोविंद, जय हो। वाह, क्यों नहीं जानते हैं प्रेम? जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल आया है। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल आया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे
ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कितना चाह। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। आज संसार की वो हालत है जो प्रेम की व्याख्या तो नहीं जानते, लेकिन हाँ प्रेम के नाम पर धंधा जरूर हो रहा है। नाम प्रेम का है। क्यों? ये दुनिया गोलक धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया अंधा है, सब जग माया में अंधा है। तो जिस अंधे ने उनको देखा नहीं, जिस अंधे ने उनको देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने उनको देखा नहीं, रूप बताना हरि बोल। क्या जाने। जय हो। क्या बात है? अंतिम भाव बड़ा प्यारा है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीरो बराई क्या। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, हरि बोल। ओ जाने पीर बराई का। जो भी रातों दीवाने मेरा तो दीवाने मोहन की मेरा तो दीवाने मोहन की संसार दीवाना क्या जाने लाखों दीवाने। हरि बोल। मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। किसी कभी क्या प्रेम इससे जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शाम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद
ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मानो मेरा कहना। भगवान ने एक और शिक्षा दिया यहाँ पर कि मुझे पाना है। इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए कहा है। आप लोग सुन लो, भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर मुझे पाना है तो दूसरा मार्ग ही नहीं है, केवल एक मार्ग है। क्या? मिट्टी के पति की पूजा करो। और मिट्टी का पति कौन? जो संसार में आपको भगवान की कृपा से मिल गया है, वही मिट्टी का पति है, और कोई दूसरा नहीं। कृष्ण को पाने का और कोई उपाय भी नहीं है, केवल यही उपाय है। ये पूजा न करें चलेगा, ये पाठ न करें चलेगा, लेकिन पति का अपमान करें बिल्कुल नहीं चलेगा। पति को न माने ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पति का मानना ही, पति कि हाँ में इनका हाँ भी बस मोक्ष का साधन यही है, और कोई साधन नहीं। भगवान ने यहाँ पर बहुत शिक्षा दिया। गोपिकाओं से कहते हैं, हे गोपिकाओं धन्य हो तुम। गोपिकाएं भी क्या करें, आंखों में आंसू बह रहे हैं और आंसू भरे हैं, और यही कहती हैं कन्हैया क्या करो, तुम्हारी जो बंसी बजती है ना, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी हरि बोल। पागल कर जाती है। और एक बात बताऊं, ये कहो कि ये बांस की है। हाँ, यदि सोने की होती ना जाने क्या करते, यदि सोने की होती ना जाने क्या करते, ये सोने की होते ना जाने क्या करते, ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके कितना तड़पाती है। हरि बोल। बांस की हो करके कितना तड़पाती है। जय हो, जय हो। हरि बोल, जय हो। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, गोरे होते तो ना जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। तेरी सावल सूरत पर, तेरी सावल सूरत पर दुनिया मर जाती है। तेरी सावल सूरत पर दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।